लग रहा है कौन आ रहा है इस बार हरियाणा में? अब आने को तो पब्लिक की मूड की बात है, कोई भी आ सकता है। हाँ। वैसे काम तो जो हुए हैं वो अब तक 10 साल में ही हुए हैं। विकास तो पहले जो हो रहा था उससे थोड़ा सा हो रखा है, बाकी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें हुआ ही नहीं है। नहीं निर्दलीय अब देखो किसी जहाँ कमान होगी नहीं, जैसे पार्टी वाले हैं, पार्टी वाले भी जीत जाएंगे, भाजपा भी जीत सकता है क्योंकि उसकी भी लहर है। वो तो पूरी इंडिया में है क्योंकि राजा है। जान निकाल दी बहन और भी साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ बोले स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बनेगा, कचरे का ढेर देखो उधर से। कह रहे कूड़ा करकट ऐसे ही सड़कों पे पड़ा रहता है। हरियाणा सबसे स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ हरियाणा। कोई गंदगी नहीं है। लोगों का क्या है? मैम महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, लोग काम के लिए परेशान है, नौकरी के लिए रोड पे परेशान है। पढ़ाई करो नौकरी बदे नहीं, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से? पढ़ते तो है नहीं और कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी किसको कहते हैं? देखिए पहले 400 का सिलेंडर आता था, आज की डेट में 800 का लेते हैं। अब आगे पता चलता है किसकी सरकार आती है, वो जो विकास रुका हुआ था आगे होता है या नहीं होता। देखो मैम इस बार तो चेंज होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी की महंगाई से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है हरियाणा चुनाव की। 2 दिन बाद रिजल्ट आने हैं, उससे पहले लगातार हम जो है कवर कर रहे हैं, निचले स्तर पर जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम फिर हरियाणा में आए हैं जहां पर देखेंगे कि यहाँ के इलाके के लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी को वो लाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी का काम उनको पसंद आ रहा है, वो बदलाव आखिर क्या चाहते हैं। चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अच्छा, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आएगी? मैं तो यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों लग रही है आपको? कांग्रेस को तो चांस देना चाहिए। इतने 10 साल हो गए बीजेपी को, और कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए। लेकिन अगर चांस दे दिया और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया फिर? काम क्यों नहीं किया? इतने साल से उनके बाबा दादों से सरकार चली आ रही, तो वो काम ही तो करते थे। और क्या? लेकिन क्या 70 साल दिए खराब कर दिए? 70 साल दिए खराब कर दिए। कांग्रेस को 70 साल दिए थे ना, तो खराब कर दिए थे, वेस्ट करा, कुछ नहीं काम करा। अब ये काम ही तो है, ये सब कांग्रेस का ही। मुझे तो कांग्रेस ही को ना पसंद है सरकार। कांग्रेस आप चाहते हैं, बीजेपी नहीं? बीजेपी नहीं, अन्य पार्टी कोई? अन्य और कोई नहीं, पर सिर्फ कांग्रेस। आपका क्या नाम है सर? मेरा किशन। अच्छा, किशन जी क्या लग रहा है, क्या स्थिति, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है हरियाणा में? 2 दिन बचे हैं सिर्फ चुनाव। देखो मैम इस बार तो चेंज होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी की महंगाई से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अच्छा, आज की राहुल गांधी आ गए, महंगाई के मुद्दे आप लोग बहुत उठा रहे हैं। राहुल गांधी आ गए तो महंगाई कितनी कम हो जाएगी आपके आप साथ? देख लीजिए पहले 400 का सिलेंडर आता था, आज की डेट में 800 का लेते हैं। अब रोड पे रह के 800 का सिलेंडर खरीदेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन अगर राहुल गांधी आए और उन्होंने और डबल कर दिया फिर किसको कोसोगे? डबल होने ही होते तो पहले से डबल हो जाते। अच्छा, लेकिन वो टाइम के हिसाब से होता है ना, अब 2024 है। नहीं 2024 है, लेकिन 400 के सीधे 800 नहीं पहुंचने चाहिए, 900 नहीं पहुंचने चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी इसे 100 रुपए में भी बेच सकते हैं? नहीं 100 रुपये नहीं, जो जेन्युइन रेट है वो आना चाहिए। अच्छा, तो आप पब्लिक के हित में रहना चाहिए ना। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो हित में काम देख होगा? लो मैम महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, लोग काम के लिए परेशान है, नौकरी के लिए रोड पे परेशान है। एक एक नौकरी के लिए वर्कर शोषण इतना है, 8-8, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उससे क्या गुजारे होंगे? तो आपके हिसाब से कांग्रेस आपको चाहिए? जी। अनिल क्या लग रहा है हरियाणा चुनाव में इस बार किसकी लहर है? लहर है ज़्यादा करके नहीं, निर्दलीय की नहीं है। वो पार्टी तो है ही है, पर निर्दलीयों को ज़्यादा उम्मीद पड़ रही है। निर्दलीय टक्कर लेंगे जो लेंगे। हाँ। तो निर्दलीयों को जिताना क्या या हरियाणा की कमान सौंपना सही रहेगा? वो तो देखो ऊपर वाले के, वो भी लड़ रहे हैं, किसी उसके कारण से तो लड़ रहे हैं, हैं? विकास के लिए लड़ रहे हैं। क्या कमियां क्या नहीं, क्या शायद वो भी सुधार दें, निर्दलीय सुधारे अपने क्षेत्र का। नहीं यही है। तो आपके हिसाब से फिर निर्दलीय होने चाहिए कोई? नहीं निर्दलीय अब देखो किसी जहाँ कमान होगी नहीं, जैसे पार्टी वाले हैं, पार्टी वाले भी जीत जाएंगे, भाजपा भी जीत सकता है क्योंकि उसकी भी लहर है। वो तो पूरी इंडिया में है क्योंकि राजा है। राजा तो है देखिए, लेकिन क्या लग रहा है कि हरियाणा की कमान दोबारा संभालेंगे? ये तो नहीं कह सकते हैं, संभाल सकते हैं भी, संभाल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी तो मिली जुली प्रतिक्रिया। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आंटी जी? कमलेश। अच्छा, आंटी जी क्या लग रहा है हरियाणा में क्या बदलाव होना चाहिए या फिर जो मौजूदा? जान निकाल दी बहन और भी साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ बोले स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बनेगा, कचरे का ढेर देखो उधर जाके। अच्छा, बड़ी बदबू आती है। अभी आई हूँ सामान लेके तो, हाँ। और महंगाई बहुत है।
ये लोग तो कहते हैं काम करा है हमने बहुत। वो तो देख लो तुम कहाँ किया हुआ है। हाँ। बोलते ही वो तो सारे ही। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हाँ होना। बदलाव हो के कौन सी वो पार्टी है जो बीजेपी की जगह ले सकती है? कांग्रेस दोनों की टक्कर है अब की बार। अच्छा, कांग्रेस को लाएंगे तो लग रहा है काम होगा। होगा तो अब आगे देखेंगे ना। अभी इन्होंने दिखा दिया अच्छे दिन, अब वो दिखा देंगे। अच्छा महंगाई कभी नहीं देखी थी इतनी। अच्छा, तो आपको मतलब बेरोजगारी भी मतलब वो बढ़ती तो है नजर आ रही है। वो बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, हाँ तो बदलाव आपको चाहिए। हाँ मुझे चाहिए। क्या नाम है भैया? भैया कोई नाम नहीं है। अच्छा, कोई नाम नहीं है। स्टार्ट है कैमरा, बताइए क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? अरे हरियाणा में तो सबकी सरकार बनेगी, सबकी? क्योंकि सबका रोला। मैं तो यहाँ दिन भर बैंड बाजे देख रहा हूँ, सबके रोले मुझे दिख रहे हैं अलग अलग। हाँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार आएगी? यहाँ तो देखो कौन सी सरकार आए। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी आती है। हाँ। और यहाँ? यहाँ का पता नहीं, यहाँ भी बीजेपी थी तो बीजेपी आएगी। अच्छा, मतलब आपके इलाके में आती है तो यहाँ भी आएगी। यहाँ भी थी तो बीजेपी ही। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम गीता है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी हरियाणा में इस बार आनी चाहिए? हमेशा बीजेपी आ रही, बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं इस बार तो बीजेपी हटाओ देश बचाओ। कौन हटाएगी? कांग्रेस कह रही है और अन्य पार्टियां। जो आने वाले तो आ जाएगी, वो हटाने में थोड़ी ना कौन हटाएगी। कोई नहीं हटा सकता। ना। बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। हाँ अच्छा काम तो कर रहे चल रहे हैं, अभी आगे भी करेगी। तो आपके हिसाब से बीजेपी? हाँ मेरे हिसाब से बीजेपी है। क्या नाम है भैया? राजेश गुप्ता जी। अच्छा, राजेश जी क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? सर मोदी लहर है मैडम, बीजेपी। कह रहे हैं मोदी लहर सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है अच्छा, योगी और मोदी। और तीसरे हमारे खट्टर साहब। खट्टर जी को तो कह रहे हैं भाई अच्छा हुआ उन्हें पार्टी ने उससे इस्तीफा दे दिया वरना निकालना उनको तो वरिष्ठ कर दिया उनको। हाँ। ऐसा नहीं है वो यही है, उनको तो वरिष्ठ कर दिया ना, आगे बड़ी पोस्ट दी है उनको। सीएम पद से तो इस्तीफा दे चुके हैं। नहीं इस्तीफा दिया नहीं है वो टीम, अभी इसके इसमें ही है वो भी। वो कहाँ जाएंगे? वो तो मैन हुई है, 10 साल से वही चला रहे थे। अब नया इस बार उन्हीं को मौका देना चाहिए। नहीं, अब किसको? खट्टर जी को, नहीं, यानी कि बीजेपी को। बीजेपी की सरकार है नहीं मैडम, बीजेपी की सरकार में सारे काम हुए हैं। इतने सारे काम किसकी सरकार में हुए? कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी, इतना महंगाई बढ़ा दी। पढ़ाई करो नौकरी बचे रही। जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से? पढ़ते तो है नहीं और कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी किसको कहते हैं? कह रहे कूड़ा करकट ऐसी सड़कों पे पड़ा रहता है। हरियाणा सबसे स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ हरियाणा। कोई गंदगी नहीं है। लोगों का क्या है? काम देखो कितने काम हुए हैं। विकास, सबसे ज़्यादा विकास हरियाणा में हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास। बाईपास देखो आप, 10 मिनट के अंदर आप बल्लभगढ़, 15 मिनट में पलवल। सबसे ज़्यादा विकास ही हमारे फरीदाबाद में हुआ है। तो आपके हिसाब से बीजेपी। क्या नाम है सर? हाँ जी, क्या नाम है सर? रतन सिंह नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार हरियाणा में? अब आने को तो पब्लिक की मूड की बात है, कोई भी आ सकता है। हाँ, वैसे काम तो जो हुए हैं वो अब तक 10 साल में ही हुए हैं। हाँ। कह रहे हैं कि 10 साल में तो और बुरा हाल कर दिया हरियाणा का। बुरा हाल होता तो आप मैडम ऐसे सर्वे नहीं कर रहे होते। हाँ। हाँ, बुरा हाल होता तो आप घर से निकलते ही नहीं। अच्छा, हाँ, किसके राज में हम नहीं निकल पाते? वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस की पार्टी थी। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा हुआ है पहले, लगता यूँ है, अच्छा, इसलिए लगता है ऐसा हुआ है पहले, सबने देखा है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं हमें तो बदलाव चाहिए। वो पब्लिक की मूड की बात है, पब्लिक बदलाव चाहेगी तो बदलाव हो जाएगा। तो और क्या? आपके हिसाब से फिर कांग्रेस? नहीं, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस नहीं है। हाँ। नहीं, तो कौन चाहते हैं आप? तो चाहते तो हम बीजेपी को ही है। हाँ। हाँ, तो बीजेपी आपके हिसाब से आनी चाहिए? आनी तो चाहिए। अब वो पब्लिक की मूड की बात है, क्या करती है पब्लिक। क्या नाम है भाई? दीपक। दीपक, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में कौन आ रहा है? दोनों की, बीजेपी की और कांग्रेस की बराबर की टक्कर है। कह तो कुछ नहीं सकते, बाकी देखो 5 तारीख के बाद पता चलता है। आपको, आपका सपोर्ट किसको ज्यादा है? सपोर्ट कांग्रेस पहले था, इस बार बीजेपी नज़र आ रही है। किस बेस पे? काम के बेस पे या फिर मोदी जी के चेहरे पे? मोदी जी के चेहरे पे। तो आप एक नेता चाहेंगे तो वो काम करवाना है उससे या फिर कहने का ऐसे, ये विकास तो पहले जो हो रहा था उससे थोड़ा सा हो रखा है। बाकी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें हुआ ही नहीं है। अब आगे पता चलता है किसकी सरकार आती है, वो जो विकास रुका हुआ था आगे होता है या नहीं होता। अब ये तो इस बार पार्टी जीतने के बाद ही पता चलेगी कौन सी पार्टी कितना काम करती है। पीछे की पार्टी ने जितना किया उतना दिखाया, जितना नहीं किया
वो आज तक दिखाया ही नहीं। जिन्होंने नहीं दिखाया वो जो लोग दिखाते हैं, अब जब दिखाएंगे काम करने के बाद, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी पार्टी ने कितना काम किया था, आगे किसको मौका कितना दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने हरियाणा की जनता से जाना कि उनका क्या कहना है, वो कौन सी पार्टी को जिताना चाहती हैं। तो उनकी राय आपने जान ली। अब कितना सहमत है आप इन लोगों की राय से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।